हम देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये कोई राजनीतिक कानूनी दल तो है नहीं। ये एक्चुअली बेस्ड है मीम्स पे और मतलब मीम्स वगैरह रील्स पे बेस्ड था। फिर स्टार्टिंग में तो ठीक था कि पेपर लीक्स जैसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे उन्होंने बात किया तो हम लोगों को भी लग रहा था, बट बाद में यही जो युवाएं हैं उनके गुस्से को यूज़ करके ये जो वॉयलेंस में चेंज कर दिया गया, तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये कॉकरोच पार्टी और ये युवाओं के गुस्से का सहारा लेके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेके उन्होंने उसको वायलेंस में चेंज कर दिया है। बहुत सिंपल सा मैंने एक देख रखा है कि कुछ सालों पहले कश्मीर का ये हाल था कि मैंने लड़कों को देखा था पत्थरबाजी करते हुए, और आज मैं फिर से जंतर मंतर पे मैंने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंपल एक स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपने लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो प्रोटेस्ट करने आया था वो शांति से बैठ के प्रोटेस्ट करता, वो आता गवर्नमेंट से बात करता, सरकार से बात करता कि ये प्रॉब्लम है, आप खुद देखें। क्योंकि खुद के गवर्नमेंट में लोगों ने बहुत सारे करप्शन कर रखे हैं। अगर इनको लगता कि स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट के साथ जाके बैठना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जब तक ये प्रोटेस्ट आपका स्टूडेंट्स का था तब तक तो ठीक था, बट इसमें जब अराजक तत्वों ने एंट्री कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे, वो गलत किया। वायलेंट उनका पहले से ये प्लान था कि पहले इसको अहिंसक दिखाना है, फिर इसको वायलेंट करना है ताकि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके और देश का नाम विदेशों में धूमिल किया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और यहाँ पर हम जो आम लोग हैं वहाँ पर जानने का ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किया गया, पहले तो ये प्रोटेस्ट जो है वो नीट मुद्दे को लेकर के था। नीट में जो पेपर लीक का मुद्दा सामने आया था, इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही थी, लेकिन अचानक से इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल जो लीडर है ऑपोजिशन के, वो पहुंच जाते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, ऐसे तमाम बड़े लीडर्स हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में नजर आए। लेकिन अचानक से ही वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने देश को हिला करके रख दिया। दरअसल यहां पर उपद्रव देखने को मिला, तांडव देखने को मिला, और इसी के साथ ही वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर ये देखने को मिला कि कैसे ये अराजक तत्व जो हैं वो पुलिस फोर्स पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में हम आम बनारसियों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर के इनकी राय क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? स्वर्णिमा शर्मा। क्या कहेंगी दिल्ली के जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो उपद्रव में तब्दील हो गया? हम देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये कोई राजनीतिक कानूनी दल तो है नहीं। ये एक्चुअली बेस्ड है मीम्स पे और मतलब मीम्स वगैरह रील्स पे बेस्ड था। फिर स्टार्टिंग में तो ठीक था कि पेपर लीक्स जैसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे उन्होंने बात किया तो हम लोगों को भी लग रहा था, बट बाद में यही जो युवाएं हैं उनके गुस्से को यूज़ करके ये जो वॉयलेंस में चेंज कर दिया गया, तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि मोदी जी ने हमारे बनारस में इस तरह से काम कर रखा है, वो सारे माफियाओं से लेके हर एक चीज़ों को हटा रहे हैं। अब हम लोग आराम से रात में निकल पा रहे हैं, हमारी रोड बन गई। एटलीस्ट गाँव में भी अगर हम जा रहे हैं तो हर जगह रोड, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही सब चीज़ों को नहीं दिखाने, क्योंकि उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं आज तक, और फिर क्या करेंगे, कुछ तो चाहिए। तो अब ये कॉकरोच पार्टी और ये युवाओं के गुस्से का सहारा लेके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे, पेपर लीक और बेरोजगारी को लेके उन्होंने उसको वायलेंस में चेंज कर दिया है। तो ये जो पहले शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, पहले छात्रों का नाम लेकर के इसमें तमाम चीज़ें की गई, लेकिन अब देखने को मिला कि धीरे धीरे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो कि ऑपोजिशन के हैं, जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग पहुंच गए। तो आपको लग रहा है कि ये छात्रों का मुद्दा लेकर के चल रहे थे या शुरू से पॉलिटिकल बैकिंग थी इन पे? नहीं, ये पॉलिटिकल बैकिंग थी। एक्चुअली कहीं से भी ये मोदी जी को हटा नहीं पा रहे किसी चीज़ में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी चीज़ें हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं बट वो भी अभी उन पे वो काम कर रहे हैं। सारे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए तो उनको अब ये मुद्दा मिल गया। एक्चुअली वो था तो युवाओं का, पेपर लीक का, बट उनको अब उन्होंने चेंज कर दिया है और अब लोग जाके अब उसको दूसरे ही मुद्दे, और यहाँ तक कि अब मोदी जी का भी मांग रहे हैं कि भाई वो भी दें।
हाँ, राहुल गांधी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर बैठ करके धरना दे रहे थे और पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। पहले तो ये, जब आप राजनीतिक दल हो ही नहीं तो पहले तो आपको ये चीज़ें, जो गंभीर मुद्दे, आपको बैठ के बात करना चाहिए ना कि इसमें, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। आप डायरेक्ट मोदी जी से इस्तीफे के, जो उन्होंने अच्छे काम किए आप उनको तो देखो। अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं। अगर एक कुछ हो गया तो आप उसको लेकर आप गलत चीज़ें कर रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। और 100% योगी जी। आपको क्या लग रहा है कि 27 में योगी सरकार की वापसी यूपी में होगी, या फिर ये जो कॉकरोच वाला मुद्दा है जहां पे अखिलेश यादव जाके समर्थन दे रहे हैं, वो मुद्दा हावी होगा यहाँ पे? नहीं नहीं मैम, ये मुद्दा नहीं होगा। पक्का 100% योगी जी ही 27 में आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने काम कर रखे। हमारे पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं, उनके अलावा कोई अल्टरनेट है ही नहीं जिनके बारे में हम सोचें। और ये जो सारे मुद्दे हैं, ये बहुत जल्दी ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों का मुद्दा है, तो मेरी तरफ से यही है कि भाई बच्चों का मुद्दा बच्चों पे ही रहने दे, युवाओं के गुस्से का मिसयूज़ ना करें और इस तरह से वॉयलेंस ना बढ़ाएं कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने दें। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, जो 18 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, तो वो इतना टाइम वहाँ दे रहा है, इट मीन्स कि वो उस तरह के बच्चे होंगे ही नहीं। जो बच्चा 24 घंटे पढ़ने वाला है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस तरह के वॉयलेंस कर ही नहीं सकता। और अगर वो वॉयलेंस कर रहा है तो हमें फ्यूचर में इस तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वही है, ये चीज़ों को चेंज किया गया है, बदला गया है। वो एक मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा अब पूरा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ चुका है। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह नाम है मेरा। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी की, कैसे ये प्रदर्शन पूरी तरीके से उग्र हो गया, जो कि कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे और जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है उसको लेकर के सरकार से हम जवाब ले रहे हैं। जी, देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल सा मैंने एक देख रखा है कि कुछ सालों पहले कश्मीर का ये हाल था कि मैंने लड़कों को देखा था पत्थरबाजी करते हुए, और आज मैं फिर से जंतर मंतर पे मैंने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंपल एक स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपने लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो प्रोटेस्ट करने आया था वो शांति से बैठ के प्रोटेस्ट करता, वो आता गवर्नमेंट से बात करता, सरकार से बात करता कि ये प्रॉब्लम है, आप खुद को देखें। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पत्थर मारना, और वहाँ पे आप अभी तक किसी ने दिल्ली पुलिस को आप देखें, आप किसी का सर फटा हुआ है, किसी का कुछ है, मैंने न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये सब एक स्टूडेंट को अगर उन्होंने किया तो वो तो शोभा ही नहीं देता। हालांकि मुझे लगता है कि वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि श्रीनगर में ये हाल होता था कि 500-500 रुपये, 1000 रुपये दे करके ये काम कराए जाते थे। तो मुझे तो कुछ वैसा सीन लग रहा है यहाँ पर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी देखिए, हर जगह किसी की भी गवर्नमेंट रहती है, बहुत सारी कमियां आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें हमारे भाजपा की गवर्नमेंट में और बाकी के कंपेयर में, मतलब बाकी की गवर्नमेंट में, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थोड़ी बहुत कमियां कहीं कहीं आ जाती हैं, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो ठीक है, हो जाएगा समय के साथ, वो भी ओवरकम होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले प्रोटेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, संजय सिंह, डिम्पल यादव, ये तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि ये छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल यही बात है। जबकि अगर आप देखें तो इन लोग के खुद के गवर्नमेंट में इन लोगों ने बहुत सारे करप्शन कर रखे हैं। उस टाइम पे ना कभी वहाँ पे थे ये लोग, ना कभी सामने आए कुछ बोलने के लिए, और आज मोदी जी के खिलाफ इनको कोई कुछ नहीं मिला। तो मैंने एक मूवी देख रखी है, नायक मूवी, जिसमें ऐसा होता है कि अनिल कपूर मुख्यमंत्री है तो सारे एक साथ में होकर के उनको हराने के लिए बैठे होते हैं। तो आज कुछ वैसा ही सीन है कि सारे विपक्ष एक साथ में लग गए हैं सिर्फ उनको हराने के लिए। ठीक है, वो करते रहे प्रयास, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, वो आएंगे फिर से वही। क्योंकि हम लोगों ने जो अपने लाइफ में, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, तो जितना इस ड्यूरेशन में मैंने ग्रोथ दिखा है अपने देश का, उतना मैंने कभी पहले नहीं देखा था। एक समय था कि शहर तो ठीक है, शहर से बाहर, शहर में भी रात में अंधेरा हर जगह, ना लाइट ठीक से, ना कहीं कुछ। हम लोग रात से बाहर निकले, कहीं कुछ फिरौती हो जाए, किसी को कोई उठा ले रहा है, कहीं छिनैती हो रहा है, यही सब चलता था हर जगह। यूपी की तो स्थिति और भी ख़राब थी। तो अब मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखिए, किसी का कुछ भी कोई कर ले, कोई भी किसी भी तरीके की बातें, किसी कुछ भी कर ले, आएंगे फिर से हम लोग, मतलब। अच्छा, ये जो दिल्ली के जंतर मंतर से उपद्रव वाली तस्वीरें सामने आई, इसका समर्थन करने के लिए डिम्पल यादव और अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा रहा दिल्ली के जंतर मंतर का, उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो लोग जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो पहले के भुक्तभोगी रहे हुए हैं और जो 10 साल से देख रहे हैं हमारे स्टेट का ग्रोथ,
वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लास्ट में जाएंगे, वो अपने बाबा के पास में ही आएंगे, योगीनाथ फिर से आएंगे। मतलब 27 में तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है। उसमें कोई शक ही नहीं है, वही आएंगे ही आएंगे। अच्छा, पिछले 8-9 सालों में क्या बदलाव आपने यूपी में देखा है योगी बाबा के मुख्यमंत्री रहते हुए? हर फील्ड में, आप एजुकेशन फील्ड देखिए तो जितने टीचिंग्स हर चीटिंग्स होते थे हर जगह स्कूल्स में, कुछ ड्यूरेशन में हम लोगों ने बहुत देख रखा है कि जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो भी 70-80%, जो पढ़ने वाला है उसका भी एक बराबर। तो मैंने बहुत कुछ हम लोगों ने देख रखा है पहले से, लड़ाई झगड़ा, मर्डर्स, हर कुछ स्टेट में होते रहते थे। कोई थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, अगले दिन उसके घर फ़ोन आ जाता था कि आप इतना ग्रोथ कर रहे हो भाई, कुछ मेरे यहाँ पहुँचा दो। तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब आपको अच्छे गाड़ियाँ भी रोड पे दिखेंगी। पहले अच्छी गाड़ियाँ खरीदने में लोग डरते थे कि यार अच्छी गाड़ी खरीद रहा हूँ तो कल को मेरे घर फ़ोन ना आ जाए कि इतना पैसा कहाँ से तुम्हारे पास में आ गया। तो स्थिति पहले और अब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, और हम लोग के पास में और योगी बाबा के अलावा और कोई वो नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा राहुल गांधी तो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखिए, वो तो हम क्या बोले राहुल जी को, ये उनका अपना वो है प्रोटेस्ट करने का तरीका। वो तो जहाँ जहाँ कुछ भी अगर मोदी जी के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो ज़रूर पहुँच जाते हैं। अगर इनको लगता कि स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट के साथ जाके बैठना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जहाँ पर रिस्क हो सकता था। वो कुछ नहीं, आपको अच्छा बुरा जो भी समझना है, आपके लिए न्याय बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, आप उसके दरवाजे पर जाएंगे। आपको पता है कि वो इतना उनका सिक्योरिटी रिस्क हो सकता था, कोई जम करके अंदर चला था, कोई कुछ ऐसा हो ही जाता घटना, तो उसमें कोई क्या कर सकता। आपको तो यही कहना था कि बच्चे थे, किसी ने मार दिया, लेकिन पूरी देश उसके लिए वो भुगती उसकी चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना था, आप जा कर के पहले तो आप उनका ही हाल ले लीजिए जिनके साथ आप गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उनको उससे मतलब नहीं था, मेन था उनका अपोज करना, और उनका कुछ वो नहीं है। क्या नाम है आपका? पीयूष पांडे। क्या कहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई? पहले तो ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक को लेकर के हो रहा था, लेकिन अचानक से अराजकता की तस्वीरें सामने आई। वहां पर पुलिस की फोर्स जो मौजूद थे, जवान मौजूद थे, उन पर अटैक किया जा रहा था। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे पहुंचे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह। क्या कुछ कहेंगे इन मुद्दों को लेकर के? जब तक ये प्रोटेस्ट आपका स्टूडेंट्स का था तब तक तो ठीक था, बट इसमें जब अराजक तत्वों ने एंट्री कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे, वो गलत किया। अभी जो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बनी है उस पर भी इन्होंने तोड़फोड़ किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। ये कुछ फंडिंग आई है बाहर से, वहाँ से इन अराजक तत्वों को इम्प्लीमेंट किया गया है उस प्रोटेस्ट में। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इतने आक्रामक नहीं हो सकते हैं। वो जो आप प्रोटेस्ट में दे सकते हैं, बहुत सारे अराजक तत्व हैं जिन्होंने कार पलटने की कोशिश की, पुलिस को हमला करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है। अगर नीट पेपर का केवल बात होता तब तक वहाँ तक सही था मुद्दा। पहले तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने ये कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो इतना वायलेंट कैसे हो गया? वायलेंट उनका पहले से ये प्लान था कि पहले इसको अहिंसक दिखाना है, फिर इसको वायलेंट करना है, ताकि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके और देश का नाम विदेशों में धूमिल किया जा सके। और धूमिल करने का यही उनका ये उद्देश्य था। और जब हमला हुआ, जब प्रोटेस्ट आक्रामक हो गया, तो वो खुद जाके कहीं बस में, ट्रक में छिप गए और सारा हमला, लाठीचार्ज आपका स्टूडेंट्स पे हुआ, जो कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, फिर चाहे उनके अभिजीत दिपके हों, सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता थे, तमाम लोग जो कि मंच पर दिखाई दे रहे थे, वो लाठी चार्ज के वक्त गायब हो गए और लाठियां जो है वो आम स्टूडेंट को पड़ी। बिल्कुल सही बात। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो नेता थे, जो खुद को नेता बता रहे थे, उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, अहिंसक बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी मंच से ये नहीं किया कि हिंसा मत करो। उन्होंने अराजक तत्वों को इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे जो भी तोड़फोड़ किए हैं, पत्थरबाजी की गई है, पुलिस पे हमला किया गया, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जो भी इल्ज़ाम सरकार पे लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और सरकार की केवल गलती नहीं है पेपर लीक में। पेपर लीक में ऐसा नहीं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। जितना भी जो भी गिरोह सामने आए हैं, उनके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की
की जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो विदेशों से जो फंडिंग आ रही है, ताकि भारत के जो ग्रोथ रेट है उसको रोकने के लिए ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हिंसक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव वहां पे पहुंची थी, तमाम जो प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें सहानुभूति दिखा रहे थे। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है? जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो डेवलपमेंट किया है यूपी में, उसके आगे उनकर ये सारे प्रोटेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2027 में योगी जी की सरकार फिर से आने वाली है। आपको लग रहा है कि 27 में तीसरी बार रिपीट होगी बीजेपी की सरकार? बिल्कुल आने वाली है। 2027 में योगी जी ने जैसा काम किया है, जो भी सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है और माफियों को जो दफन कर दिया है, इस वजह से आपका 2027 में ज़रूर देखा जाएगा मुख्यमंत्री बनते हुए।